अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक रेवड़ की किसी बकरी ने आज़ादी मांगी तो बाहर खड़े भेड़िए ने सबसे पहले उसकी हिमायत का ऐलान किया। कहा, तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहा, हम आखिरी खून के कतरे तक तुम्हारे साथ लड़ेंगे। कहा, हम हर तरह से तुम्हारी हिमायत करेंगे, चाहे वो किसी किस्म की भी हिमायत हो। खैर, रेवड़ के मालिक ने बकरी को आज़ाद किया। बकरी को आज़ाद करना ही था कि रेवड़ का मालिक वहां से जब घर वापस आया तो उसी भेड़िए ने उस बकरी को जकड़ लिया, दबोच लिया, नोच लिया और खा लिया। औरत आज़ादी मार्च की हिमायत करने वाले चंद नामर्द जो वहां मौजूद हैं, वो भी इसी भेड़िए का किरदार अदा कर रहे हैं, जो औरत को चादर और चार दीवारी से निकलने की बात करते हैं, जो औरत को नंग ढरंग और बरहना हालत में बाजार में लाने की बात करते हैं, जो औरत को कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी के कोई भी ला के कोई भी इन पे चढ़ दौड़े। याद रखो, इस्लाम ने जो रिस्पेक्ट औरत को दी है, पाकिस्तान ने जो रिस्पेक्ट औरत को दी है, दुनिया के किसी माशरे ने औरत को वो इज्जत नहीं दी। एग्जाम्पल्स एक नहीं हजारों हैं। किसी दौर में माओ के रेट लगा करते थे बाजारों में। फिर वो दौर भी आया जब इस्लाम ने ये कह दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। फिर दौर ऐसा भी होता था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। फिर वो दौर भी आया कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी के लिए एहतरामन खड़े हुए, काली कमली बिछा दी उनके ऑनर में। वो दौर भी आया कि जब माँ बहन बेटी के साथ ज्यादतियां की जाती थीं। और फिर वो दौर भी तारीख ने देखा कि जब एक बहन के खत पे इस्लाम पूरे लश्कर मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में रवाना कर दिया करता था। इस तारीख ने नेल्सन मंडेला को तो याद रखा कि काले और गोरे का फर्क उसने मिटाया। बिल्कुल, मैं क्रेडिट देता हूं उसे, सलाम पेश करता हूं। लेकिन शायद यह मगरिब ज़दा माशरा यह नहीं बताता कि आज से 1400 साल पहले एक आज़ाद करदा गुलाम, जिसे तारीख सैयदना बिलाल हबशी के नाम से जानती है, कि दौरे हाजिर के खलीफतुल मुस्लिमीन भी मुखातिब होते थे, जो कहते थे सैयदना बिलाल मेरी तरफ मुतवज्जे हों। तारीख ने वो दिन भी देखा कि जब फतह मक्का हुआ, तमाम हसीन व जमील सहाबा कराम में, तमाम अमीर कबीर सहाबा कराम में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं, बिलाल उठो, काबे की छत पे चढ़ के आजान दो। क्या काले गोरे का फर्क तब नहीं मिटा था? उस्ताद नजीब वकार तारीख ने कई ऐसी मिसालें दी, लेकिन फिर भी चंद ऐसे भेड़िए हैं जिन्होंने कोई 35-36 1960 के मॉडल की FX गाड़ियों जैसी औरतों को अपने पेरोल पे रखा हुआ है, और जिनकी शक्लें देखें तो चेहरे से ऐसी फटकार और नहूसत टपक रही होती है कि अगर वो चीख चीख के बाजारे हुस्न में निकल के कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मर्द भी माजरत कर लेता है कि बीवी अपना जिस्म अपने पास रखो, ये इस काबिल नहीं। लेकिन हवस है कि मिटती नहीं। 150 की शक्ल पे 1.5 लाख का मेकअप थोपने के बाद भी अगर आपका जिस्म खूबसूरत ना लगे किसी को, इसमें किसी मर्द का कसूर नहीं है। औरत को जो एहतराम पाकिस्तान में दिया गया, मगरिब में आज भी औरत को सरेआम रेप किया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता, लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। पाकिस्तान में किसी औरत को सीटी मार के देखो, पूरा बाजार तुम पे हमला आवर हो जाता है। इससे बढ़ के क्या इज्जत चाहिए? मगरिब में ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में किसी बैंक में 150 मर्द खड़े हो, लेकिन अगर कोई औरत जाती है तो सारे मर्द साइड पे हो जाते हैं, कहते हैं बहन पहले तुम आओ। अगर 2-4 लीचर टाइप के लोग उल्टी हरकत करते भी हैं तो 3-4 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो उसकी मजम्मत के लिए बाहर निकलें। जो एहतराम, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो अकीदत इस माशरे ने, वो इतने अजीज पाकिस्तान ने और सबसे बढ़ के हमारे दीन इस्लाम ने औरत को दी, इतना किसी ने नहीं दी। लिहाजा एक्सपोज करो ऐसी तमाम मगरिब ज़दा उन तमाम तवाइफों को जो इस मुल्क की औरतों को फहाशी की तरफ लेके जा रही हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।